नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिव एग्ज़ाम की। पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट में स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी प्लस मैथमेटिक्स और प्लस एजी यानी गणित और कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे गए। फर्स्ट पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे और सेकंड पेपर में 50% जीके के थे, तो टोटल पेपर हुआ वो 150 का हुआ है। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन जीके के आंसर की बता दी है। अब बात करते हैं स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और एजी की। तो देखिए इसका पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 में राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा था? तो याद रखिएगा 40%। 40% तो राज्य सरकार का और 60% है वो केंद्र सरकार का। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आंसर कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में कृषि गणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। अभी ये 10वीं कृषि गणना हुई है जो 2015-16 में आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत कौन सा मिशन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर होगा 24 जिले सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर होगा 2015। क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो 1 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 9, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये 13 जनवरी 2016। तो इसका राइट आंसर होगा 13 फरवरी 2016। तो ऑप्शन नंबर बी 2016। क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसे शामिल करके पुनर्गठित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यानी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ऑप्शन नंबर सी। मध्यमान पर में पहली बार दी है वो रोलन दी है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 प्रतिगुण गुणांकों को समांतर माध्य से संबंध गुणांक होगा, तो समांतर माध्य नहीं होता है, इसके स्थान पर होता है गुणोत्तर माध्य। तो यहाँ पूछा है विशेषता नहीं है गुणोत्तर माध्य, तो इसका फॉर्मूला होता है R बराबर √bxy इंटू byx। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर x और y तो आपको दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले तो फॉर्मूला bxy बराबर r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, इस फॉर्मूले से करेंगे तो 1.69 इसका आंसर आएगा और फिर 0.42। प्रश्न नंबर 16 है, इसका राइट आंसर होगा स्थित प्रतिचयन। प्रश्न क्रमांक 17, इसका राइट आंसर होगा PS लाप्लांस। प्रश्न क्रमांक 18, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि जब विषमता की अनुपस्थिति होती है यानी विषमता का अभाव होता है तो Z बराबर M बराबर x बार तीनों आपस में बराबर होते हैं और जो वक्र बनता है वो घंटीनुमा आकार का बनता है और मध्यिका से चतुर्भुज को मान दूरी पर यानी कि Q1 प्लस Q3 का मान बराबर होता है 2m के। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिशत सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर
20। तो गैर प्रतिचयन त्रुटि वो दोनों में पाई जाती है, जनगणना और प्रतिदर्श दोनों में ही गैर प्रतिचयन त्रुटि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, ये प्रायिकता से संबंधित है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, यानी कि ताश में टोटल पत्ते हैं वो 52 होते हैं। तो पहले पत्ता वो इक्का निकालने की प्रायिकता पूछी है। तो एक एक करके पत्ता निकालना है, 2 पत्ते निकालने हैं। तो पहला पत्ता है, वे दोनों इक्के होंगे, तो इक्के 4 होते हैं। फिर दूसरी बार उस इक्के को बाहर कर दिया गया है, तो इक्के 3 बचे और 3/51। तो 4 इंटू 3 और 52 इंटू 51, तो 3 का भाग 51 में 17 बार और 4 का 52 में 26 बार। तो 1/26 इंटू 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/100, 1/200 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर हो जाएगा चरघातांकी फलन। क्वेश्चन नंबर 23, विषमता व प्रथम और द्वितीय यानी केंद्रीय प्रवृत्ति माप पर आधारित होती है और प्रथम श्रेणी भी होती है, द्वितीय श्रेणी भी होती है। तो इसका प्रथम और द्वितीय श्रेणी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, लास्पेर और पासे का सूचकांक समांतरमादी होता है और डोबिस और बावले का होता है। 1/2 P1/P0, फिर Q0 प्लस Q0 और प्लस करके करेंगे दोनों को, तो ये समांतरमादी होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि L + P/2 लेस्पेयर पासा, इन दोनों को पासे को जोड़ के 2 का भाग देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, जब घटनाएं अपवर्जी ना हो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि यहाँ ऑप्शन आता जब अपवर्जी हो तो इसका ऑप्शन नंबर ए होता। प्रश्न क्रमांक 26, इसका राइट आंसर होगा 2000। प्रश्न क्रमांक 27, इसका राइट आंसर होगा 50%। प्रश्न क्रमांक 28, ये बेंज थ्योरम पे आधारित है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे अपन और तब इसका राइट आंसर प्राप्त होगा अपन को 1/5। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहाँ लिखा हुआ है कि सफ़ेद रंग की है, क्या प्रायिकता है पहले कलश से निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/28। 3/8 2/7 को गुणा करेंगे अपन, 6/56, 3/28। क्वेश्चन नंबर 30, दाहिनी ओर यानी कि जो ये वक्र है वो कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर ये दाहिनी ओर है यानी प्लस है, पॉजिटिव है, तो इसका राइट आंसर होगा धनात्मक विषमता। क्वेश्चन नंबर डी 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब प्रतिकोण रेखाएं दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें तो या तो इस प्रकार होगा तो +1, या फिर इसका दूसरी तरह से अपन ग्राफ बनाएं तो इस प्रकार बनाएं तो -1। तो यहाँ पर r = 1 अथवा r = -1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर -0.5, क्योंकि यहाँ पर bxy और byx इन दोनों का गुणा करेंगे। तो सहसंबंध गुणांक का जो फॉर्मूला होता है r √ bxy × byx, यदि दोनों ही माइनस में है तो आंसर भी माइनस में प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर होगा -0.25, -0.5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका राइट आंसर 8/3। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन आधारित है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से गुणा करने पर प्रमाण विचलन होता है वो अपरिवर्तित रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। 37 नंबर, Q1 + Q3
का मान जब ज़्यादा हो Q2 से, Q2 का मतलब यहाँ पर माध्यिका से है, चाहे Q2 लिखो चाहे M लिखो, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 38 का राइट आंसर कंफर्म नहीं है अभी। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज यादृच्छिक प्रतिचयन। क्वेश्चन नंबर 41, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, या तो सी हो या डी, इन दोनों में से एक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर होगा निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 44, इसका राइट आंसर होगा व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 46, चक्रीय परीक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P01, P12, P20, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 47, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.75। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना अपन को, कोटि से सम गुणांक ज्ञात करना, तो R बराबर 1 माइनस सिग्मा 6d² अपॉन √n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, इसका फॉर्मूला है कोटि से सम गुणांक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व कप है, कप में क्रिकेट का चयन करना है तो कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो उद्देश्य प्रतिचयन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर होगा 1/2। पान या हुक्म का पत्ता, तो 13/52 प्लस 13/52, यह फर्जी घटना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 26/52 यानी 1/2। तो राइट आंसर एक इसका डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.2। यहाँ पर β1 का फॉर्मूला होता है वो μ2⁵, इसके ऊपर अंडर रूट का चिन्ह लगा देंगे अपन, और μ2 का स्क्वायर, यानी β1 बराबर μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53 का राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 2 बार टेल, तो 1/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 56, इसका राइट आंसर होगा कीमत सापेक्ष सरल माध्य विधि। क्वेश्चन नंबर 57, विषमता गुणांक परिघात 0। बटन है, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें थोड़ा कंफर्म कर लेना इन दोनों में, भी इसका फाइनल आंसर नहीं है। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, EX × EY। जब घटनाएं स्वतंत्र हो तो इन दोनों का गुणा करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा से विचार प्रतिचयन। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थित प्रतिचयन है उसे अपन प्रतिबंधित प्रतिचयन भी कहते हैं, यानी कंट्रोलिंग, यानी रजिस्ट्रेड सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 63, जब शिक्षित हो तो सूचनाएं अपन डाक के द्वारा प्रश्नावली भेजकर
ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 62 म्यू 3 बराबर 0। ये गलत कथन है, म्यू 3 बराबर 0 नहीं होता है, म्यू 1 बराबर 0 का मान 0 होता है और म्यू 2 का मतलब मध्य होता है। 65 नंबर का राइट आंसर 01। 66 का राइट आंसर है लास्पर का सूचकांक आधारित है। तो लास्पर का सूचकांक है या तो वो चालू वर्ष पे या आधार वर्ष पे, इसका कंफर्म कर लेना, अभी कंफर्म आंसर नहीं है इसका। यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25। 69 ऑप्शन नंबर डी। 17 का आंसर हो जाएगा, 70 का आंसर हो जाएगा 64.97। 71 का हो जाएगा, ये भी कंफर्म नहीं है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, इसमें आप सूत्र लगाओगे r बराबर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर n। ये पीई का फॉर्मूला है, समय विवरण का फॉर्मूला है, पीई बराबर 1 माइनस आर स्क्वायर। यह वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर ज्ञात हो जाएगा। ये साधारण सा फॉर्मूला पूछा है, x पर y के प्रतिक्रमण समीकरण का रूप लिखिए। y ऑन x लिखना है, तो y ऑन x का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ y ऑन x लिखा हुआ है, जब x ऑन y आता तब तो अपन ऑप्शन नंबर सी लिखते हैं। यहाँ देखो थोड़ा सा घुमाया, x पर y है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जब प्रतिबिंब का मूल बिंदु से गुजरती है तो अंतखंड शून्य होता है, यानी अंतखंड जिसे अपन ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर 0 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1। 81 का राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित देव निर्देशन। 82 का राइट आंसर कंफर्म नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी निर्णय, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। यहाँ पर राज्य में कृषि गणना 15-16 में जो संख्या पूछी है वो टोटल है 76.55 लाख। ऑप्शन नंबर बी 87 का राइट आंसर, प्रतिदेश का आकार निर्धारण करने में। ये प्रश्न डिलीट होगा 88। यहाँ पर इसका राइट आंसर 1/24 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये प्रश्न डिलीट होगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो 5 का भाग 120 देने पे यानी 1/24 प्लस 1/8 माइनस 1/8, तो ये 0 हो जाएगा और इसका राइट आंसर 1/24 आएगा। 89 इसका राइट आंसर होगा डी 1/12 है, यानी 1/12। कम से कम 11, तो 11 देखो 6 और 5 11 होते हैं, 5 और 6 11 होते हैं, जब 5 को 2 बार उछालते हैं, और 6 6, तो यह कम से कम पूछा है, तो कम से कम 11 तो होना ही चाहिए। ये 11 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो 3/36, 3/36 का मतलब है 1/12। प्रश्न क्रमांक 90 है, ये गैर प्रतिष्ठित त्रुटि इसका आंसर हो जाएगा। 91 अभी कन्फर्म नहीं है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा 0.125। यहाँ पर बावले का सूत्र लगेगा, तो जो विषमता गुणा का फॉर्मूला है वो है Q3 + Q1 - 2m अपॉन Q3 - Q1।
तो ये इस फॉर्मूले से अपन करेंगे तो अपन के पास ये आंसर प्राप्त होंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर 81/85। आसान सा प्रश्न है। हारने की प्रायिकता है ये 3/5, जीतने की प्रायिकता तो 1 - 2/5 इंटू 2/17। इसको सोल्व करोगे तो 81/85। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान प्रश्न नहीं है। यहाँ पर परिमाप त्रुटि का सूत्र पूछा है तो 13.11 के अंदर अपन √n की वैल्यू 100 है तो 100 का 10 हो जाएगा और 1 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 97 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समग्र परिपथ कन्फर्म नहीं कह सकता अभी। 98 प्रायिकता को ज्ञात करने का व्यक्तिपरक जो है वो फ्रैंक रामेस है। इसका कंफर्म राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। 99 का राइट आंसर हो जाएगा महांग जड़ता नियम। इसका भी 100% आंसर सही है। और 100 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न श्रेणी। निम्न में से कौन से देव अंक तालिका नहीं है? तो रैंड कॉन्फ्रेंस था, फिशर रेट्स की थी, टिपेट की थी, लेकिन व्युत्पन्न श्रेणी की कोई नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार दोस्तों ये 100 क्वेश्चन है जो सांख्यिकी और स्टैटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स और एजी से संबंधित हैं। कुछ प्रश्नों को छोड़ के बाकी प्रश्न आसान है। पेपर है वो ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ज़्यादा सरल भी नहीं है, मॉडरेट पेपर है ये। थोड़ा सा गहराई से प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा तभी इसका आंसर होता है। तो टोटल 100 प्रश्न पूछे गए। कुछ प्रश्न सिलेबस से बाहर भी थे, जो अपने सिलेबस में नहीं थे उससे भी बाहर प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे द्विपद बटन का कोई संबंध नहीं था अपने सिलेबस में। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।